नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वह है मार्च में तैयार मिलेगी 22 स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी परियोजना जो शुरुआत की गई थी, अब बात की जा रही है कि हम उस मुहाने पे पहुंच गए हैं, हम वहां तक पहुंच गए हैं जहां मार्च में यानी कि अभी 1-2 महीने बाद ही हमें 22 स्मार्ट सिटी तैयार होकर के मिल जाएगा हमारे देश को। तो इसकी क्या अवधारणा है, स्मार्ट सिटी क्या होता है, इसके सामने क्या चैलेंजेज हैं, किस तरह से ये योजना आगे बढ़ी, हम इन सभी पहलुओं पर बातचीत करेंगे। देखिए, पहले तो जैसा कि टॉपिक से आपको पता चल गया होगा कि मार्च 2023 में 22 स्मार्ट सिटी हमें तैयार मिल जाएगा, ऐसा कहना है पीटीआई का। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार एक रिपोर्ट इसने पब्लिश किया और कहा कि मार्च 2023 तक में भारत में पहली 22 स्मार्ट सिटी बनकर के तैयार हो जाएगी। और पीटीआई ने जो यह रिपोर्ट छापा है उसका आधार है कि सरकार द्वारा संसद का जो भी सत्र चल रहा है उस दौरान 6 फरवरी को सरकार ने सदन में यह बताया कि 27 जनवरी तक, अभी जो 27 जनवरी बीता है तब तक 7,804 परियोजना में से जो प्रोजेक्ट थे उसमें से 5,246 प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया है। तो सरकार को उम्मीद है कि 27 जनवरी तक 7800 के आसपास की जो प्रोजेक्ट हैं उसमें से अगर 5200 प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है तो मार्च 2023 तक इन सभी प्रोजेक्ट को, जो थोड़ा बहुत और बच गया है, इन सभी जो है 7,804 प्रोजेक्ट को पूरी तरह से तैयार करके और 22 शहरों में, यह 22 शहरों में उतनी प्रोजेक्ट जो है तैयार हो जाएंगे, पूरा कर लिया जाएगा समय, और फिर 22 जो शहर हैं उसे स्मार्ट सिटी के तौर पे घोषित कर दिया जाएगा। अब वो 22 शहर कौन कौन से हैं, जरा उस पर हम एक नज़र दौड़ाते हैं। देखिए, एक है भोपाल और इंदौर एमपी का, आगरा, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोयम्बटूर, इरोड, रांची, सालेम, सूरत, उदयपुर। उसके बाद देखिए विशाखापट्टनम, अहमदाबाद का भी नंबर आता है, काकीनाडा, पुणे, वेल्लोर, पिपरी, मुदरे और अमरावती, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर। ये वो 22 शहर हैं जो पहले से जो तैयार ये प्रोजेक्ट इनको दिया गया था। 7,804 प्रोजेक्ट उसको मार्च 2023 तक पूरा करके अपने आप को पूरी तरह से स्मार्ट सिटी घोषित कर देंगे। अब जरा चलते हैं, हम बात ये करते हैं कि ये स्मार्ट सिटी है क्या। देखिए, जून 2015 का महीना यदि आपको याद हो तो आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी योजना की पहल की थी, इसकी घोषणा की थी। उम्मीद जताया जा रहा है कि 2050 तक, साल 2050 तक भारत की जो है 70% से अधिक पॉपुलेशन शहरों में रहने लगेगी। अब अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन शहरों में रहेगी तो शहरों में अच्छी आधारभूत संरचना की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप देखें इस कॉन्सेप्ट को, तो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट जो है सिंगापुर हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया या फिर जापान जैसे देश पहले से ही इस प्रोजेक्ट को चला रहे थे और उन्हें बहुत अच्छी वांछनीय सफलता भी प्राप्त हुआ। तो भारत सरकार भी इससे प्रेरित हुई और उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी, पहले ऐसी अवधारणा तय की गई थी कि 100 स्मार्ट सिटी हम तैयार करेंगे। तो उसी में अभी 22 की बात की जा रही है कि अब हम उस मुहाने पे पहुंच गए हैं। देखिए, इसके लिए वैसे तो कोई तय परिभाषा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई एक डेफिनेशन बताया हो कि इस डेफिनेशन को जो जो शहर फुलफिल करेंगे उन्हें हम स्मार्ट सिटी मानेंगे। लेकिन मोटा मोटी माना जा रहा है कि अगर मान लीजिए स्मार्ट सिटी का क्या मतलब हुआ कि जहां आधारभूत संरचना बेहतर हो, नागरिकों के लिए एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो, जहां जहां जिस जिस शहर में ऐसा होगा हम उसे मान लेंगे कि वह जो है स्मार्ट सिटी है। राज्यों के आधार पर इसकी परिभाषा बदल सकती है, ध्यान रखना है, शहर दर शहर भी इसकी परिभाषा बदल सकती है, क्योंकि भारत जो है कहीं पठार है तो कहीं पहाड़, कहीं मैदान है तो कहीं रेगिस्तान। तो उस संदर्भ में क्या होगा, इसकी परिभाषाएं भी बदलती चली जाएगी। यहाँ देखिए, लोगों की जीवन की जो गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रयोग है और उस गुणवत्ता में शहर अपनी भूमिका कैसे बनाएगा उसको लेकर के यह तय किया गया है। स्मार्ट संसाधनों के प्रयोग से स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण देने के लिए बुनियादी ढांचे से लैस शहर, यानी कि स्वच्छ भी हो, टिकाऊ हो, सस्टेनेबल हो, ठीक है। तो इस तरह का जो एक बुनियादी ढांचा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर से वह शहर पूरी तरह से लैस होगा, तैयार होगा ताकि नागरिकों को फायदा हो। अब इसमें क्या क्या चीज हो सकता है, मान लीजिए 24 घंटे तक
पानी की निर्बाध आपूर्ति वहां होती रहे वहां के नागरिकों के लिए, बिजली की आपूर्ति लगातार हो, बिजली ना कटे और टिकाऊ स्वच्छता हो। स्वच्छता शहर के लिए एक बड़ी समस्या हमेशा रही है। आप शहर में जहां भी जाएंगे आपको जनरली गंदगी देखने को मिल जाएगा, दिल्ली का ही हाल आप देख लीजिए। तो उसमें एक बात यह है कि जो स्वच्छता की बात की गई है, शहर जो है स्वच्छ हो, सुंदर हो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हो, यानी कि जो कचरा का जो मैनेजमेंट की बात की गई है वह अच्छा उसकी व्यवस्था हो, कुशल शहरी गतिशीलता यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की बात की गई है, किफायती आवास हो। अगर ये 70% जनसंख्या जो है 2050 तक शहरों में रहने आएगी तो फिर इन्हें शहर में रहने के लिए आवास की भी जरूरत पड़ेगी, तो इनके पास आवास होने चाहिए, नहीं तो एक अलग तरह की समस्या शुरू हो जाएगी। तो आवास तो हो ही, और वह आवास कैसा हो, किफायती हो, कम दर पर इन्हें उपलब्ध हो जाए, उचित दर पे इन्हें उपलब्ध हो जाए, ऐसे शहर की संरचना हो। मजबूत जो है आईटी कनेक्टिविटी हो। आईटी कनेक्टिविटी की बात क्यों करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यह दौर है, यह दौर जो है वो सूचना का दौर है। इसमें अगर आईटी मजबूत नहीं होगा तो दुनिया के मुकाबले हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। इसीलिए आईटी कनेक्टिविटी बेहतर होना जरूरी है, और जो भी बुनियादी ढांचे इस तरह की हो वह भी हो। और ई गवर्नेंस की बात की जा रही है, यानी कि सुविधाएं जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों को, नागरिकों को उपलब्ध हो जाए। आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखेंगे तो स्मार्ट गवर्नमेंट की बात की जा रही है, मोबाइल वाईफाई की बात की जा रही है, डिजिटल सिटीजन्स की बात की जा रही है। डिजिटल सिटीजन्स कहने का क्या मतलब हुआ, यानी कि डिजिटल जो साक्षरता है लोगों के बीच, नागरिकों के बीच, निवासियों के बीच, उनमें डिजिटल साक्षरता का दर अच्छा होना चाहिए। ओपन डेटा हो, स्मार्ट हेल्थ हो, स्वास्थ्य जो है कहीं के लिए भी लोगों के लिए एक जरूरी उपबंध है, तो स्वास्थ्य की एक बेहतर सुविधा वहाँ हो। एग्रीकल्चर जो हो वह नए टेक्नोलॉजी से होता हो शहर में, अगर शहर में हो रहा है, और एनर्जी की सप्लाई होती रही, और स्मार्ट बिल्डिंग हो, यानी कि भूकंप वगैरह आए तो वह बिल्डिंग उस भूकंप को झेल ले। तो ये सारी सुविधाएं वहां पर पूरी तरह से नागरिकों के लिए हो। इसका उद्देश्य क्या रखा गया, यदि मैं उद्देश्य को आपको एक चीज़ों से दिखाएं, देखिए यहाँ देखिए स्मार्ट सिटी मिशन, ये स्मार्ट सिटी मिशन तय की गई। अब स्मार्ट सिटी मिशन से क्या तय किया गया, स्मार्ट भारत। बस अगर एक लाइन में आपको इसका मिशन समझना है तो यहाँ समझ सकते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन का एक मतलब है कि स्मार्ट भारत होगा, हमारा देश जो होगा वह स्मार्ट होगा, और उसके लिए शहरों का स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। तो स्मार्ट भारत के निर्माण की ओर एक कदम, यानी कि एक कदम हम बढ़ा रहे हैं। हम अपने कुछ शहरों का चयन किए हैं, उसको स्मार्ट करेंगे, उनको वहाँ पे उन शहरों में बुनियादी सुविधा हम बढ़ा रहे हैं, और उससे हमारा देश क्या होगा, स्मार्ट होगा। यानी कि बुनियादी जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको हम बेहतर कर रहे हैं ताकि हम अपने नागरिकों के जीवन को और उत्कृष्ट कर सके। स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सतत और समावेशी विकास, समावेशी विकास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ शहर ऐसा हो कि हम उसके संसाधन का इस तरह से प्रयोग करें कि अभी जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है वह तो संसाधन का प्रयोग करे ही, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन पर्याप्त बाकी रह जाए, बचा रह जाए, यह बात की गई है। तो इस पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। अब देखिए, हम जब उस समय से ही मैं आपसे कह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती है, जरा इसको समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पर्याप्त पानी तो होना ही चाहिए, बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए, कचरा जो प्रबंधन है वह बेहतर होना चाहिए, यानी कि आपका जो इफेक्टिव वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम हो वह बहुत बेहतर हो। यदि आप जान रहे होंगे तो इंदौर शहर को आप जान रहे हैं, इंदौर का नाम आपने सुना होगा। साफ सफाई के मामले में और कचरा प्रबंधन के मामले में इंदौर जो है भारत में रैंकिंग में नंबर 1 है, और यह कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, MP में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद कुशल सार्वजनिक परिवहन। अगर मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल दूं तो आप इसमें दिल्ली शहर को ले सकते हैं। दिल्ली शहर के ट्रांसपोर्टेशन बेहतर मानी जाती है, खास करके अगर आप देखेंगे दिल्ली मेट्रो के संबंध में। ठीक है, तो इस तरह का इसे और भी बेहतर करने की आवश्यकता है, और बाकी शहरों में भी जो बाकी स्मार्ट सिटी तैयार हो रहे हैं वहां पर भी इस तरह के काम करने की जरूरत है। किफायती आवास पे हमने पहले ही चर्चा किया है, और गरीबों के लिए यह निश्चित तौर से लक्षित होना चाहिए। दूसरा, मजबूत IT कनेक्टिविटी की भी चर्चा हमने की है, और डिजिटलीकरण होना चाहिए, यानी कि डिजिटल पहुंच जो है लोगों तक होना चाहिए। सुशासन की बात की जा रही है, यानी कि गुड गवर्नेंस हो। गुड गवर्नेंस का मतलब हुआ कि मिनिमम गवर्नमेंट हो और मैक्सिमम गवर्नेंस हो, तो उसकी परिकल्पना की जा रही है। ई गवर्नेंस की बात की जा रही है, और इन सब चीजों में जो सिटीजन का पार्टनरशिप है, उनकी जो भागीदारी है
वह बढ़े, लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। सतत पर्यावरण की हमने बात की है, क्योंकि देखिए ग्रीन हाउस गैसेज का जो हमारे वायुमंडल में है मात्रा बढ़ता जा रहा है और शहर में इसका योगदान और भी ज़्यादा है। तो फिर इस तरह का शहर का वातावरण तैयार हो कि ग्रीन हाउस गैसेज कम से कम उत्सर्जित हो, तो सतत पर्यावरण की बात होगी। सुरक्षा की बात यहाँ जरूर की जाएगी। शहरों में सुरक्षा का जो मापदंड देखा जा रहा है, लगातार देखा जा रहा है कि खास करके महिलाओं की सुरक्षा के लेकर के कि महिलाओं को की स्थिति यहाँ पर सुरक्षा के लेकर के बहुत खराब होती जा रही है। तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए सुरक्षा की स्थिति काफी बेहतर हो। और कोई भी व्यक्ति शहर क्यों जाना चाहता है? 2-3 चीजों के लिए अगर मैं आपको कहूँ, एक तो होगा एजुकेशन, ठीक है, दूसरा क्या होगा हेल्थ, और तीसरा क्या होगा एम्प्लॉयमेंट। ये 3 मुख्य आधार होते हैं शहर के, यानी कि रोजगार उसे चाहिए। रोजगार की तलाश में लोग गांव छोड़ करके या टियर 1 टियर 2 शहर छोड़ के मेट्रो सिटी में चले जाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए और फिर वहां पे उनको अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर का हेल्थ चाहिए और फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन सब चीज़ों से क्या जुड़ेगा, इनका कंसर्न जब इनकी संपत्ति होगी क्या होगा, इनको फिर सुरक्षा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो शहरों में अगर ये सब चीज़ें हो जाए, स्मार्ट सिटी में ये सब चीज़ें हो जाए तो काम बन जाता है। फिर देखिए अब इस पर कितना कवरेज हुआ है, इसकी अवधि क्या रखी गई, इसको जरा देख लेते हैं। पुरानी डेटा है, इसको समझ लीजिए। जब मैंने आपको बताया कि जून 2015 में जब इसकी शुरुआत की गई थी, तब यह तय किया गया था कि 100 शहरों को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 100 शहर पहले चयन कर लिया गया था, इसके लिए कुछ मापदंड रखे गए थे, उसके आधार पर 100 शहर हुआ था। और इसकी अवधि हमने तय कर लिया था कि 5 साल में हम तैयार कर देंगे। तो जो फाइनेंशियल ईयर 2015-16 का था, वहां से लेकर के फाइनेंशियल 19-20 तक हमने इसे रखा। कुछ अवरोध आए, कोरोना वगैरह का समय आ गया तो थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ गया। शहरी विकास मंत्रालय इसको तय करती है और तय किया गया कि 100 शहर अभी रखते हैं, 5 साल में इसे पूरा करेंगे। इससे सीखेंगे भी हम, इसका मूल्यांकन करेंगे, फीडबैक लेंगे, देखेंगे कि कहाँ हम चूक रहे हैं और कहाँ बेहतर करने की जरूरत है। और फिर बाकी शहरों को भी फिर से उसके कुछ मापदंड तय करेंगे, उनको ऐड करेंगे इस लिस्ट में, और बाकी शहरों को भी स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में हम आगे कदम उठाएंगे। तो यह पूरा मूल्यांकन के आधार पर यह बात तय की गई थी। देखिए ये सब तो मसला हो गया, लेकिन इस रास्ते में कुछ चुनौतियां भी है। अब चुनौती क्या है? अब स्मार्ट सिटी की आप बात कर रहे हैं, यूं तो हो नहीं जाएगा। मैंने आपको जैसे बताया कि जो है विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसके लिए बहुत बेहतर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। इसके लिए इन सब चीज़ों के लिए किस एक चीज़ की ज़रूरत होगी, वह है फंड की ज़रूरत होगी। तो फंड के लिए एक समस्या बनी रहती है फंड का। दूसरा, यह जो मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन बनेगा, विभिन्न शहरों में मेट्रो बनेगा, बुलेट ट्रेन चलाया जा रहा है, इन सब चीज़ों के लिए किसकी आवश्यकता होगी? भूमि अधिग्रहण की। और भूमि अधिग्रहण करना इतना आसान नहीं है। यह एक बड़ी समस्या बनकर के सामने आ रही है। लोग अपना अधिकार अपनी भूमि से छोड़ना नहीं चाहेंगे, मामला अदालत तक जाएगा और समस्या बनती रह जाएगी, प्रोजेक्ट जो है अधेर में फंसा रह जाएगा। इन सब चीज़ों के बाद जो एक चीज़ आता है वह है राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात आती है। जो लोकल स्तर के एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ जो है पॉलिटिकल विल उनको अपने अंदर लाना पड़ेगा और वहाँ पे जो सरकार उस शहर में जो प्रोजेक्ट दे रही है, उस प्रोजेक्ट को तत्परता से पास कराना पड़ेगा। दूसरा, इसके तहत जो है प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की बहुत ज़रूरत है। ये हम बात करते हैं PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो प्राइवेट सेक्टर की किस तरह से भागीदारी इसमें होगी, वह कितना उत्साह लेते हैं इस काम के लिए, वह भी बहुत ज़रूरत है। और साथ ही लोगों की भागीदारी, जो सिटीजन्स हैं, उनके बिना यह काम नहीं हो सकता है। आप कहेंगे जी ये कैसे कर रहे हैं, लोगों की भागीदारी की क्या बात है भाई? सरकार फंड लगा रही है, भूमि अधिग्रहण भी सरकार का काम है, राजनीतिक इच्छा शक्ति तो राजनीतिक लोगों का काम है, यह भी सरकार करेगी, फिर लोग क्या करेगी? मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आपने अभी मैंने बात किया था इंदौर शहर का। अब मैंने कहा था कि इंदौर जो है स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पे है। तो क्या बिना लोगों की भागीदारी से यह संभव हो सकता था? ट्रैफिक सिस्टम मैनेजमेंट की बात मैंने कहा था, तो क्या ट्रैफिक व्यवस्था बिना लोगों की भागीदारी से सुनिश्चित हो सकती है? सुरक्षा की बात भी मैं करता हूं आपसे। तो इन सभी चीजों में वहां के जो आम नागरिक की भागीदारी है वह होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे से जो स्मार्ट सिटी के परिकल्पना हमारा है, एक बेहतर स्मार्ट सिटी के माध्यम से एक बेहतर कुशल भारत के निर्माण की बात की जो हमारी सोच है, हमारी कांक्षा है, हम उसे जरूर पूरा कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो के साथ।
थैंक यू।